खिल जाएगा। पार जो कुदरत करेगी तो कैसे वो झिल जाएगा। अरे माटी से तू पैदा हुआ, एक दिन माटी में ही मिल जाएगा। इंसान माटी से पैदा होता है, माटी में ही मिल जाता है। हकीकत मानिए, हल्का हल्का, क्योंकि आज हम अपने श्याम का कीर्तन कर रहे हैं। हकीकत मानिए, जिस प्रभु कन्हैया को हम मानते हैं, प्रभु राम को मानते हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जीवन में अपने माता पिता की सेवा की है। कहीं ना कहीं माता पिता की सेवा की है। परमात्मा भी कहता है, जब तक तेरे घर में तेरे जन्म देने वाले माता पिता खुश नहीं है, तो कितने भी कीर्तन करा ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक लाइन कह रहा हूं, सुनिएगा जरा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। होती न देव की मैया को, घनश्याम कहां से आ जाते। और बात बढ़िया होते एक बार पूरे पंडाल में तालियां होनी चाहिए। होती न देव की मैया तो घनश्याम कहां से आ जाते। यदि कौशल्या मां नहीं होती तो श्री राम कहां से आ जाते। हम कितने भी प्रयास करते रहें, ये बिल्कुल एक सत्य घटना पर मैं गीत सुना रहा हूं, आप लोगों को बड़े विशेष ध्यान से सुनेगा। इसी हमारे कलकाल की एक सत्य घटना है मैया, इसी कलकाल की एक सत्य घटना। रिश्तों से रिश्ता प्रश्न करे। आजकल का जमाना, एक परिवार में ऐसा हुआ, रिश्तों से रिश्ता प्रश्न करे, हमें दिया ही क्या है। और जो समझ जाए वही ताली बजाना। आज के समय की हालत बता रहा हूं। रिश्तों से रिश्ता प्रश्न करे, हमें दिया ही क्या है। बाप से बेटा कहता कि तुमने किया ही क्या। एक बेटा अपने पिता से कह रहा है कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया। अरे हर कोई पिता, उसका जवाब क्या है पता है? वो अपने पिता से कह रहा है, हर कोई पिता जब घर में संतान पैदा होती है, बड़ी होती है, तो सारी देखभाल करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, कपड़ों की व्यवस्था करता है, शादी करता है, सब कुछ दिलवाता है। जहां तक कि नौकरी भी लगने वाली होती है तो पैसा खर्च करता है। तुमने इसके अलावा हमारे लिए क्या किया है? ये तो हर कोई पिता करता है। तुमने इसके अलावा हमारे लिए क्या किया है? अब सोचिए, विचार करिए, जब एक बेटा अपने पिता से ऐसा कहे कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, इसके अलावा क्या किया है, ये तो हर कोई करता है, तो सोचिए जरा उस पिता के दिल पर क्या गुजरती होगी। वो माता पिता जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक बच्चे की परवरिश में लगा दिया, अपनी जमा पूंजी तक अपने बच्चे की देख रेख में खर्च कर दी, न जाने कहां कहां मंदिरों पर माथा टेकने के लिए गई वो माँ, लेकिन बेटा बड़ा होकर के कहे कि तुमने हमारे लिए क्या किया। सोचना, विचार करना मैया, उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी, क्या बीतती होगी। माँ तड़प रही जगरातों में, हम जगराता करवाते हैं। घर माता पिता भूखे बैठे, हम 56 भोग लगाते हैं। कभी पिता को पानी दिया नहीं, हम कांवर लेके आते हैं। और इस लाइन पर रोक सको तो रोक लेना अपनी ताली। हम कांवर लेके आते हैं, घर माँ के तन पर वस्त्र नहीं, हम पर कम्मा रोज लगाते हैं। विचार करना जरा, उस माता पिता के दिल पर क्या गुजरती है। आज उस पिता की आंखों में आंसू आ गए, जिस पिता से ऐसा उसके बेटे ने कहा कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। आंखों में आंसू लिए वो माता पिता दोनों बैठे हैं, अपने नालायक बेटे से कह रहे हैं, अरे मूर्ख, पूछने वाले, तुझे अब तक हमारे बलिदान का पता नहीं पड़ पाया कि हमने क्या कर दिया। सुन, कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है। अरे ये माता पिता जानते हैं कि कैसे कैसे बेटा और बेटी को पाला जाता है। जब घर में जन्म लेते हैं, न जाने
जब तक बड़े होते हैं एक माता पिता कितना संघर्ष करते हैं उनको पालने में। कह रहे हैं वो पिता, कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है। और लाइन बढ़िया हो तो तालियां बजा देना। अरे धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में माँ जलती है। कैसे कैसे बेटा बेटी पलती है, कैसे कैसे बेटा बेटी पलती है। अरे धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में माँ जलती है। कैसे कैसे बेटा पलती है, कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है। सोचना विचार करना जरा। अरे भैया कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है। एक बेटा और बेटी को पालने के लिए धूप में पिता चूल्हे में माँ जलती है। धूप में पिता रहता है, हर समय चूल्हे पर माँ रहती है। कह रहे वो पिता, अरे नालायक मूर्ख तुझे अब समझ में नहीं आएगा, लेकिन उस दिन की सोच जब तू छोटा सा था, जब तू छोटा सा था। एक सत्य घटना बता रहा हूं मैं। एक परिवार जिसमें एक बेटा पैदा हुआ, पढ़ लिख करके नौकरी करने के लिए विदेश चला गया। घर में बूढ़े माता पिता हैं। एक दिन माँ की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई। ये खुर्जा के पास की घटना है। खुर्जा से पहले आपने देखा होगा कैलाश हॉस्पिटल पड़ता है। जैसे ही माँ की तबीयत ज्यादा खराब हुई, माँ को कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पिता ने उस बेटे के पास फोन किया। वो बेटा कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए हर महीने 10,000 रुपए अकाउंट में डालता हूँ, अगर जरूरत है तो और ज्यादा भेज दूंगा, लेकिन मुझे परेशान मत करो, मेरे पास समय नहीं है, परेशान मत किया करो मुझे। माँ की तबीयत और ज्यादा खराब हुई। रिश्तेदारों ने फोन किया, पड़ोसियों ने फोन किया, कहा अरे नालायक मूर्ख, तेरी माँ बीमार है, एक बार देखने को तो आजा। वो बेटा विदेश से आया, फ्लैट से आया, सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। माँ वेंटिलेटर पर लेटी हुई है, आंखों में आंसू हैं। बेटा पास में बेड पर बेड के साथ खड़ा है। माँ कुछ कहना चाहती, आवाज नहीं निकल रही। झुंझला करके वो बेटा माँ को पकड़ करके बोला, अरे माँ मुझे क्यों परेशान कर दिया? अरे ऐसी ही कोई आवश्यकता थी, लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख ले लो, लेकिन मुझे परेशान मत किया करो, मेरे पास समय नहीं है। तू क्या कहना चाहती है? माँ की आवाज नहीं निकल रही है, क्या कहना चाहती है बोल। पास में पिता खड़े थे, कलेजा थाम करके सुन लेना। पिता ने कहा, अरे नालायक मूर्ख, आज तेरी समझ में नहीं आएगा कि तेरी माँ क्या चाहती है। अरे जब तू छोटा सा था, तेरे रोने में तेरी माँ पहचान लेती थी कि तुझे भूख लगी है, तुझे प्यास लगी है। अरे तेरे इसको 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 नहीं चाहिए, ये तो बस ये कहना चाहती है कि एक बार तू इसके पास प्यार से माँ कह करके बोल दे। तेरी माँ ये कहना चाहती है, इसको तेरे 50,000 लाखों की आवश्यकता नहीं है। विचार करना जरा, आज की औलाद 1 मिनट में ये कह देती है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है जीवन में। तो लेकिन जब हम बड़े हो जाएंगे, हमारी औलाद होगी, तब हमें मालूम पड़ेगा, टिट फॉर टैट जैसे का तैसा, तब कहना पड़ा। कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है, धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में माँ जलती है। कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है, कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है। हकीकत मानी बहुत अच्छी बात है, आज हम श्याम का कीर्तन करा रहे हैं, लेकिन याद रखना, दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई भगवान है तो वो है हमारे माता और पिता। जब तक घर में माता पिता खुश नहीं है, कितने भी कीर्तन कराते रहना, कितने भी जागरण कराते रहना, जब तक हमारे पितृ खुश नहीं होंगे तब तक परमात्मा भी खुश नहीं हो सकता। शिरडी में जाओगे तो साईं राम मिलेंगे,
अयोध्या में जाओगे तो श्री राम मिलेंगे, अयोध्या में जाओगे तो श्री राम मिलेंगे, मथुरा में जाओगे तो घनश्याम मिलेंगे, मथुरा में जाओगे तो घनश्याम मिलेंगे। और इस लाइन पर रोक सको तो रोक लेना अपनी ताली। मथुरा में जाओगे तो घनश्याम मिलेंगे, पर माता पिता के चरणों में चारों ही धाम मिलेंगे। याद रखिए, एक माता पिता ने, अरे जिन्होंने खिलाया अपने हिस्से का निवाला, जिस माता पिता ने अपने हिस्से का निवाला तक हमें खिला दिया, आज हम उससे कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। जरा विचार करना, जिसके घर पर बीतती है वो जानता है होता क्या है। जिन्होंने खिलाया अपने हिस्से का निवाला, भूख प्यास सहन कर एक बेटे को पाला, भूख प्यास सहन कर एक बेटे को पाला। और एक माँ ने कहा उस बेटे से, अरे नालायक, पिता माता तेरे लिए, आज तू कह रहा है कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तो सुन, तू ऐसे नहीं मिल गया। पिता माता तेरे लिए दर दर पे भटके, किसी ने कह दिया कि उस मंदिर की चौखट पर जाइए, उस जगह जाइए, तब जाकर के तू कहीं हमें मिल पाया है। न जाने कितने मंदिरों की चौखट को हमने चूम लिया, न जाने कितने साधु सन्यासियों की शरण में हम गए, तब जाकर के एक बेटे की प्राप्ति हमें हुई। और आज हमसे कहता है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। पिता माता जिनके लिए दर दर पे भटके, पढ़ाया लिखाया तुझको हमने बेखटके। और सुन पूछने वाले, आखिरकार इस पिता और माता ने क्या किया है तेरे लिए। कह रहा है वो पिता, पिताजी का हलमा की, पिताजी का हलमा की, पिताजी का हलमा की चकिया चलती है। एक पिता का हल और माँ की चकिया चलती है, तब जाकर के एक बेटा और बेटी पलती है। पिताजी का हलमा की चकिया चलती है, कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है, कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है। अब इस भजन को बड़े ध्यान से सुनना, आप मजबूर हो जाएंगे। ज्यादा नहीं तो कम से कम 50% आंखों में आंसू होंगे इस लाइन पर जो कहने के लिए जा रहा हूं। एक दिन वही बेटा और बेटी अपने घर पर आए, अपनी माँ से आकर के बोले, बड़े भैया माँ से आकर के बोले, माँ कल हमारी कोचिंग की फीस जमा होनी है, अगर कोचिंग की फीस जमा नहीं हुई तो हमें कोचिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा, कल हमारी कोचिंग की फीस जमा होनी है। उस माँ ने अपने पति का जो पेंट टंगा हुआ था, उस पेंट की जेब में हाथ डाल करके देखा, पैसा नहीं है। जेब में हाथ डाल करके देखा, पैसा नहीं है। अब माँ की भी आंखों में आंसू हैं।